मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज डेट है हमारी 2 नवंबर 2020। आज की हमारी एक्टिविटी नंबर है 98। कक्षा 4 की एक्टिविटी है प्यारे बच्चों, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से हिंदी की पाठ्य पुस्तक से ली गई है। और ये किस पाठ से ली गई है? मन के भोले भाले बादल। हम इसे पहले भी पढ़ चुके हैं, आज एक बार इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं, यानी कि इसका रिवीजन कर लेते हैं। चलिए आइए आप और हम मिलकर इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, आपने पाठ में पर्यायवाची शब्द के बारे में पढ़ा था। जब बच्चों हमने ये पाठ पढ़ा था मन के भोले वाले बादल, तो हमने पर्यायवाची शब्द भी पढ़े थे। आज हम इन शब्दों के बारे में कुछ और अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, पर्यायवाची शब्द जैसा कि आप जानते हैं, एक समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनका अर्थ एक समान होता है। शब्द अलग अलग होते हैं, अर्थ एक ही होता है। ठीक है ना बच्चों? आइए इनके बारे में मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए बच्चों, आपको ये एक चित्र नज़र आ रहा है ना, जो कि एक पेड़ का चित्र है। और इसको हम वृक्ष भी कहते हैं बच्चों, इसको हम विटप भी कहते हैं, इसको हम तरु भी कहते हैं। और ये पेड़ इन चारों नामों से पहचाना जाता है, और ये चारों शब्द पेड़ के पर्यायवाची शब्द हैं। समझे बच्चों? चलिए एक एग्जाम्पल और आपको मैं दिखा देता हूँ। ये पिक्चर आपको एक पक्षी नज़र आ रहा है। देखिए लिखा हुआ है पक्षी, विहग, खग और पंछी। तो बच्चों, ये चारों शब्द जो हैं, ये पक्षी के पर्यायवाची कहलाते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखिए बच्चों, ये चित्र आपको नज़र आ रहा है, जिसके अंदर आपको पर्वत नज़र आ रहे हैं, पहाड़ नज़र आ रहे हैं। ये रहा पर्वत लिखा हुआ, और ये पहाड़, नग, गिरी, ये सब इस चित्र के पर्यायवाची शब्द हैं। शब्द अलग अलग हैं, एक ही वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इनको हम समानार्थी शब्द कहते हैं। इन शब्द का अर्थ समान होता है, और ये पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। कुछ अन्य शब्दों से परिचित करा देते हैं बच्चों। चलिए देखते हैं। देखो बच्चों, घर आपको नज़र आ रहा है ना। घर, घर को हम आल्य कहते हैं, निकेतन कहते हैं और सदन भी कहते हैं। कपड़ा, कपड़े को हम वस्त्र, चीर और पट भी कहते हैं। नभ यानी कि आकाश, आसमान, गगन। संसार यानी कि विश्व, जगत और दुनिया। ये एक ही इनका इन सभी शब्दों के जैसे ये हैं विश्व, जगत और दुनिया का क्या अर्थ है? संसार। शब्द अलग अलग हैं मगर अर्थ समान हैं। समझ गए ना बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्यापक, अध्यापक को शिक्षक भी कहते हैं, गुरु भी कहते हैं और आचार्य भी कहते हैं। कमल को जलज, पंकज, नीरज कहते हैं। बेटा, ये क्या है बच्चों? बेटा, बेटे को सुत कहते हैं, पुत्र कहते हैं और तन्य कहते हैं। इसी तरह मित्र जो होता है उसको सखा, दोस्त और मीत कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, आपको नज़र आ रहा है मनुष्य, मनुष्य को नर, मानव, आदमी। वायु यानी कि हवा, पवन, पवन को समीर और हवा कहते हैं। भगवान, ईश्वर, परमेश्वर, प्रभु। माँ, जननी, अम्बा, माता। आँख, नेत्र, नयन, चक्षु। बाग, उपवन, वाटिका, बगीचा। सांप, सर्प, विषधर, जहर होता है ना बच्चों, और इसको भुजंग कहते हैं। बादल को जलद, वारिद और तोयत कहते हैं। अब आप समझ गए, अब आप अच्छे से समझ गए पर्यायवाची शब्द, समझे ना? चलिए आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी में। बच्चों, अब हमारी पर्यायवाची शब्द के बाद हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1। मन के भोले वाले बादल कविता में बादल के आकार को किस किस के समान बताया गया है, यानी कि किसकी तरह हैं वो बादल। चलिए जानते हैं, कविता को एक बार पढ़ लेते हैं दोबारा से। देखो बच्चों, ये आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ है, मन के भोले वाले बादल हैं। अब इसको हम दोबारा पढ़ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है ना कि बादलों को किस किस की तरह बताया गया है। तो हम इसको पढ़ते हैं और
ढूंढते हैं किस किस की तरह बताया गया है। छब्बर छब्बर वालों वाले गुब्बारे से गालों वाले। सबसे पहले किसकी तरह बताया गया? गुब्बारे से। लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम के काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाएं। जोकर से किसकी तरह बताया गया है? जोकर की तरह और गुब्बारे की तरह, दो हो गए ना। आगे पढ़ते हैं। कुछ हाथी से सूंड फुलाएं, तो हाथी की तरह भी बताया गया है बच्चों। कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, ऊँटों से यानी कि ऊँटों की तरह कुबड़ वाले हैं। और कुछ परियों से पंख लगाएं, तो हाथी की तरह भी बताया गया, ऊँट, परियों की तरह, बादल, ठीक है ना। और जोकर की तरह भी बताया गया है बच्चों, ठीक है ना। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मत वाले बादल। शेरों की तरह हैं मत वाले बादल, ठीक है ना बच्चों। तो आप अपने वर्कशीट में लिख सकते हैं जोकर से, हाथी से, ऊँटों से, परियों से और शेरों से, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका हो गया बच्चों। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने भी पढ़ा है उनको हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। जो भी अभी हमने पढ़ा था जोकर से, हाथी से, ऊँट से, उन सब के नाम यहाँ पर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। बादलों को तूफ़ानी क्यों कहा गया है, उसको हम यहाँ लिखेंगे। तो जान लेते हैं कविता में तूफ़ानी क्यों कहा गया है। चलिए आइए देखो बच्चों, आगे पढ़ते हैं। कुछ तो लगते हैं तूफ़ानी, यहाँ पे दिया हुआ है ना। अच्छे तूफ़ानी क्यों लगते हैं, पढ़ते हैं। कुछ रह रह कर करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर बरसाते पानी। पानी बरसाते हैं, ठीक है ना। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोल ढोलक ढोल बजाते बादल। आगे बढ़ते हैं। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके से ऊपर उड़ जाते। कभी जिद्दी बन के बाढ़ नदी नाले लाते। बच्चों ये तूफ़ानी किस लिए हैं? क्योंकि बादल बाढ़ नदी नाले ये बाढ़ें लाते हैं नदियों में, ठीक है। इसलिए इन्हें तूफ़ानी भी कहा जाता है। समझ गए प्यारे बच्चों? तबाही मचा देते हैं बादल, इसलिए इनको तूफ़ानी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम रीज़न लिख देंगे। क्या रीज़न लिख देंगे? कि ये पेड़ यहाँ पर लिखेंगे बाढ़ ले आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। बादल बादलों से ढोलक बजने की आवाज़ें कैसे आती हैं? तो बच्चों जब बादल गरजते हैं, क्या होते हैं बादल? हम यहाँ पर लिख देंगे बिजली चमकने से। बिजली चमकने से। और किससे आती है आवाज़? बिजली चमकने से आती है बादलों में। और किससे आती है? बादलों की गड़गड़ाहट से। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। नीचे दिए गए शब्द समूह में उस शब्द पर गोला बनाइए जो आसमान वाले शब्द का पर्यायवाची, जो सामने वाले शब्द का पर्यायवाची है। तो अभी हमने पर्यायवाची पढ़े थे ना बच्चों, चलो पहचानते हैं, ठीक है। हवा का पर्यायवाची इसमें जल, जल तो नहीं है। पानी नहीं है। पवन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसार का पर्यायवाची जग, संसार होता है। वृक्ष तो नहीं होता, गगन भी नहीं होता। तो कहाँ पर गोला लगाओगे? जग पर, ठीक है। हवा का पवन पर, ठीक है बच्चों। अब आगे है हमारा शेर, ठीक है। शेर, शेर को क्या वानर कहा जाता है? नहीं। शेर को मृग कहा जाता है? नहीं। वानर बंदर को कहते हैं, मृग ये हिरन को कहते हैं। वनराज, जंगल का राजा शेर होता है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। औरत, अब औरत महिला, पत्नी और माता। तो महिला इसका पर्यायवाची है महिला। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 5 जल्दी जल्दी करते हैं। बच्चों पिछली कार्य पत्रिका में आपने ये भी जाना कि
किसी व्यक्ति, जीव, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप सबने पढ़ा था ना बच्चों, जब जाल में शब्द जाल में छिपे संज्ञा शब्दों को ढूंढकर उन्हें तालिका में लिखिए। शब्द जाल ये रहा बच्चों, इसमें हमें संज्ञा शब्द ढूंढने हैं और यहाँ पर लिखना है। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है ढोलक, ढोलक को इन्होंने ढूंढा है, ये रहा ढोलक। ठीक है, ढोल है के ढक ढोलक इन्होंने यहाँ लिख दिया। अब वाक्य में प्रयोग, जैसे राजू ढोलक बजाता है, राजू ढोलक बजाता है लिख देंगे हम। ठीक है, ऐसे शब्दों को यहाँ पर वाक्य में अपना बनाकर लिखना है। ठीक है बच्चों, अब दूसरा शब्द हम ढूंढते हैं। चलो, मुझे मिला फल, यहाँ पर लिखेंगे फल। और शब्द ढूंढो, नदी, आसमान, हंसी। जब आप ढूंढेंगे बच्चों तो आपको मिल जाएगा। और ढूंढो, बादल, मिला ना बच्चों, छत। इन शब्दों को बच्चों यहाँ पर लिखेंगे, फिर उनके वाक्य बनाकर हम यहाँ पर उनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या है, राष्ट्रीय एकता दिवस। क्या है बच्चों, राष्ट्रीय एकता दिवस, जो कि राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को, यानी कि जो निकल गया अभी जस्ट फिलहाल, को मनाया जाता है। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ की संस्कृति बहुत समृद्ध, भाषाई क्षेत्र और धार्मिक विविधताओं के बावजूद भारत के सभी लोग एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। सब अलग अलग धर्म, जाति, क्षेत्र के होने के बाद भी बच्चों हम एक भारत, श्रेष्ठ भारत की ओर अग्रसर हो रहे हैं और हम भारत को एक मजबूत देश बनाएंगे। आप सब मिलकर, हम सब बच्चे मिलकर राष्ट्रीय एकता में और एक अपनी ईंट रखेंगे, इसकी नींव को मजबूत करेंगे, राष्ट्रीय एकता की नींव को। ठीक है ना बच्चों, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ ये शुरुआत किसने करी थी। प्यारे बच्चों, ये हैं हमारे, देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका जन्मदिन, जो जन्म दिवस है वो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन्हें राष्ट्रीय निर्माता भी कहा जाता है। इन्होंने हमें ऊंच नीच, धन पावन निर्धन, जाति अथवा पंथ के भेदभाव को मिटाना होगा। ये किसने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। राष्ट्रीय एकता के सूत्रधार सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। ठीक है बच्चों, आप इनको ध्यान से देख लीजिए।